बहुत प्रभावित हुआ कि लाइक जैसे चाइल्ड लाइक फेथ होता है गुरु महाराज में, जैसे बच्चे का अपने माता पिता में फेथ होता है कि बच्चे को अगर कोई पिता उठा देंगे तो क्या होगा, बच्चे को डर नहीं लगेगा, वो सोचेगा कि हाँ मेरे पिता है, मुझे संभाल लेंगे। सो यहाँ गुरु महाराज की जो पोजीशन है और जो डिवोटी का उनके प्रति जो फेथ है, उससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि महाराज के यहीं पे इस्कॉन में आ जाओ और महाराज की सेवा कर सकूं, बट महाराज आशीर्वाद देंगे तो वैसा आगे पॉसिबल हो पाएगा। सो इसके लिए भी महाराज को और सारे डिवोटीज को इतना मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आगे चल के महाराज की अच्छे से सेवा कर सकूं और आगे यदि मुझे मौका मिलता है कि मैं प्रचार कर सकूं, सो मैं महाराज को क्या बोलते हैं, महाराज के बिहाफ में मैं कुछ कर सकूं। सो इसी के लिए मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ। दूसरा है कि जैसे मैंने बोला कि महाराज ने अपना टाइम दिया, तो महाराज के इस चीज के लिए मैं महाराज को बहुत कृतज्ञता महसूस करता हूँ। मैं पर्सनली फील करता हूँ, यदि महाराज आज्ञा दे तो, कि महाराज को देख के मुझे श्रील भक्तिचार्य स्वामी महाराज की याद आती है। मैं पर्सनली कभी नहीं मिला और मैं इस बात का बहुत पछतावा होता है जब भी मैं महाराज श्रील भक्तिचार्य स्वामी महाराज की समाधि को दंडवत प्रणाम करता हूँ। सो मेरे को बहुत जब भी मैं उनसे प्रणाम करता हूँ, उठ के मैं बस ये बोलता हूँ कि महाराज मैंने बहुत लेट कर दिया कि मैं इस्कॉन से जुड़ा। मेरे एक सीनियर है श्रीमान अमन मालवीय प्रभु जी, वो भक्तिचार्य स्वामी महाराज के बारे में इतना कुछ बताते थे। सो मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ कि मैंने बहुत लेट कर दिया। इवन मुझे बहुत सारे जो सीनियर डिवोटीज है बोलते कि प्रभु आप बहुत लकी हो कि आप इस्कॉन से इतनी यंग एज में जुड़ गए, बट मैं उस वक्त याद करता हूँ कि मैं बहुत अभागा हूँ कि मैंने श्रील भक्तिचार्य स्वामी महाराज का संग नहीं ले पाया। सो इसके लिए मैं महाराज को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि महाराज की समाधि मायापुर में, लेकिन उन्होंने उनकी स्मारक, उनकी स्मृति में यहाँ पे भी भक्तिचार्य स्वामी महाराज की समाधि बनाई, जिससे हमको हमेशा याद है जब भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमको महाराज की याद आती है। सो इसके लिए मैं महाराज को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। तीसरा मेरा है कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटी इतना इम्पोर्टेंट है कि एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी। नारद मुनि, जैसे प्रहलाद महाराज के एक भाई थे जो असुर थे, वो भक्ति नहीं करते थे, लेकिन नारद मुनि बस जाके उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताओ लव मात्र साधु संग का क्या मतलब होता है। तो वो अपना जीवन भर बस इसी प्रश्न में लगे रहे। आगे चल के जब नरक में गए, कथा है, नरक में गए, फिर भागवत यमराज जी ने से पूछा कि लव मात्र साधु संग का क्या फल है। उनको भी नहीं पता, वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को भी नहीं पता, वो शिव जी के पास गए। शिव जी को भी नहीं पता, तीनों उस जो असुर थे उनको लेके विष्णु जी के पास गए वैकुंठ लोक, और वहां जाके जब विष्णु जी से पूछा कि लव मात्र साधु संग का क्या फल है, तो विष्णु जी ने बोला कि देखो तुम्हें यमराज जी, ब्रह्मा जी, शिव जी तीनों उठा के बिठा के लाए और यहाँ वैकुंठ लोक छोड़ दिया। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ददाम जनत सूर्यो न शशांको न पावको यत् गत्वा न निवर्तते तद्धामं परमं मम, कि जो भी मेरे धाम को आ जाता है वो फिर कभी इस भौतिक जगत में नहीं आता। सो ये लव मात्र साधु संग की महिमा है कि तुम हम मेरे वैकुंठ धाम आ गए हो। सो मैं महाराज जी को और इस्कॉन उज्जैन को यही धन्यवाद देता हूँ कि इतना जो कीमती संग है वो महाराज ने हमको प्रदान किया, और स्पेशली उन्होंने पर्सनली हम सभी को एसोसिएशन दी। सो मेरा चौथा है लास्ट है कि साधना कितनी जरूरी है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि महाराज हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी से कि साधना ठीक से नहीं हो पाती है, सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है। सो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था कि साधना करना जरूरी है और सुबह करना कितना जरूरी है। तो जितनी जल्दी हम उठेंगे, इवन मैं खुद 6, 7, 8 बज जाती है कभी कभी, और मेरी गलती है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैं कभी कभी लेट उठता हूँ, कभी कभी लेट सोता हूँ। सो प्रभु जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि आप जल्दी उठिए, और रोज एकदम से ऐसा नहीं कि आज अगर 7 बजे उठ रहे तो कल से 4 बजे, धीरे धीरे 15 मिनट उठिए, एक हफ्ता, फिर 15 मिनट, मतलब अगर 7 बजे उठे तो 6:45 पे, फिर एक एक हफ्ता करके उसको धीरे धीरे जल्दी लाइए। तो इससे क्या होगा कि आपके पास समय बचेगा और आप माला ज्यादा कर पाएंगे।
और जैसे मैं पहले भी आया था, हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज से लेक्चर्स सुनने का मुझे मौका प्राप्त हुआ था। सो महाराज से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि महाराज डिसिप्लिन कैसे, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है और रहते कैसे। सो महाराज ने एक ही चीज बताई थी कि चैंटिंग आप जितनी करोगे उतनी आपकी डिसिप्लिन इंप्रूव होगी, और चैंटिंग ही आपकी डिसिप्लिन है। सो जितना आप चैंटिंग करोगे, जितना सुबह उठ के चैंटिंग करेंगे, उतना ही आपको हरि कथा, प्रभुपाद की पुस्तक और एंथुसियास्टिकली जो डांस हम करते हैं भगवान के लिए, वो आपको और रुचिकर लगेगा। और लास्ट जो मुझे पर्सनली लगता है कि जो डांस करते हैं डिवोटीज, सो मैं पर्सनली बोलूं तो इतना अच्छा लगता है मुझे। सो मैं आज बस सोच ही रहा था कि अगर मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो भगवान सामने जिनके लिए उनके भक्त इतने अच्छे से नाच रहे, इतना अच्छा नृत्य कर रहे हैं, और वो उनकी याद मुझे फिर से शिला भक्तिचार्य स्वामी महाराज की याद दिलाती है कि उन्होंने कितने सुंदर तरीके से 2 ताली बजाना, 3 ताली बजाना, कैसे डांस करना, कैसे गोल गोल घूमना, ये सब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सो मैं यही सोचता हूँ कि भगवान कितने प्रसन्न हो रहे हैं इन सब का डांस देख के। सो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीखा मैंने बहुत कुछ है, बट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मैं बहुत कृतज्ञता महसूस करता हूँ शिला भक्तिचार्य स्वामी महाराज का, शिला भक्ति प्रेम स्वामी महाराज का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट शिला प्रभुपाद जी का और इस्कॉन जी का। सो थैंक यू सो मच महाराज, आपने इतना अच्छा समय दिया। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, और खासकर इसमें सीतानाथ प्रभु जी को धन्यवाद कि उनकी कृपा से मैं यहाँ पे समर कैंप आ पाया। हरे कृष्ण। लास्ट में मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो या किसी को ठेस पहुंची है तो मैं महाराज जी से, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा नाम सोनम राठौर है और मैं ग्वालियर से गीता कॉन्टेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से आई हूँ, और उसमें फर्स्ट आई थी मैं 12th क्लास में। तो पहले तो मुझे इस्कॉन के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि इस्कॉन क्या होता है। तो पहले मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने गीता कॉन्टेस्ट एग्ज़ाम करवाया, जिसके वजह से मुझे इस महान जो आश्रम है इसके दर्शन हुए, वरना पता नहीं मैं कब तक इस चीज़ से वंचित रहती। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक इस्कॉन के बारे में सुना ही नहीं था, इतनी अभागी थी मैं तो, पर कृपा गई। और मैं मतलब जो मैंने सीखा है और जो मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, जो छोड़ा है मैंने, वो मैं बताना चाहूँगी कुछ। पहले जब मैं घर से आई थी, मतलब घर पे रेगुलर तो नहीं, एक एक माला कर पाती थी हरे कृष्ण महामंत्र की, वो भी रेगुलर नहीं हो पाती थी। लेकिन अगर यहाँ पे जब मैंने क्लास ली तो फिर माता जी ने डिटर्मिनेशन करवा दिया कि कम से कम 2 तो आपको करना ही है। तो अब मैं 2 माला करना सीख गई। अब धीरे धीरे आपकी कृपा रहेगी तो मैं 16 माला भी करना सीख जाऊंगी, क्योंकि पहले तो मैं एक ही करती थी। और अब मुझे ये समझ में आने लगा कि प्याज लहसुन के बिना भी बहुत अच्छा खाना बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है ना, प्याज लहसुन वाला खाना बनता है। लेकिन जब मैंने यहाँ का खाना खाया और प्रसाद खाया तो अब समझ में आया कि प्याज लहसुन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इतना प्रसाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे जब मैंने महाराज जी से वार्तालाप हुई, जिस प्रियंका माता जी और राधा प्यारी माता जी, दीपिका माता जी, सचिन प्रभु जी, श्रीमान सचिन प्रभु जी, जब इनसे वार्तालाप हुई तो मुझे समझ में आया कि प्रेम की भाषा ही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अभी तक थोड़ी बात में रूडली बिहेव करने लगी थी। जब इन लोगों से वार्तालाप हुई ना, तो मतलब इतना का मैं तो कहाँ पे हूँ, और लोग मुझसे मतलब बहुत प्रेम की भाषा बोलते हैं ये लोग। और धीरे धीरे अब अगर कृपा रही तो इनकी भाषा मैं भी सीख जाऊंगी, मैं भी इनकी तरह प्रेम की भाषा बोलने लगूंगी। पहले मुझे क्या है, संसार में आसक्ति बहुत ज्यादा हो जाती थी कि कोई भाई अपना है, बहन, फ्रेंड, तो इनके प्रति ज्यादा इनके बारे में थिंकिंग हो जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे आके मैंने ये सीखा कि ये संसारिक चीजें व्यर्थ हैं, अब कृष्ण में आसक्ति होने लगी है मेरी अब तो। और मेरी प्रभु जी ने प्रवचन दिया था कल, तो अब ये भी सीख गई कि सेवा करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, जो भी सेवा मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। हमारी जब हम जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं
और जैसे कोई बीमार पड़ा है तो और हमारा कोई अगर जरूरी यूपीएससी का एग्जाम भी मान लो अगर वो भी छूट जाए तो कोई गम नहीं होना चाहिए सेवा के आगे, तो मेरे हिसाब से तो। और यहाँ पे और जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं केवल कीर्तन सुनने के लिए आई थी, बस मुझे नहीं पता था कि और यहाँ पे क्या क्या होता है, क्योंकि मैंने कीर्तन अभी तक सुना ही नहीं था कि कीर्तन होता कैसा है। बस जब भी कभी मैं खाटू श्याम जी की कीर्तन होते थे तो वो मोबाइल में देखती थी तो बहुत मन होता था कीर्तन करने का, लेकिन आज यहाँ के वो सपना भी साकार हो गया कीर्तन सुनने का। और यहाँ पे मैंने जो गोपी वाली डांस भी वो भी सीखे, बहुत अच्छे लगे मेरे को, बहुत मन होता है ये करने को, आज सब कुछ सीख लिया मैंने। और यहाँ पे जो मैं छोड़ के जा रही हूँ वो भी बताना चाहती हूँ। पहले मुझे बहुत जेलसी होती थी लोगों से, मतलब जाना ये सोचती थी कि ये आगे बढ़ जाएगा तो ये से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अपने बारे में सोचती थी। लेकिन अब यहाँ से जाके अब मेरा खुद मन होता है कि अब मैं भक्ति का प्रचार करूंगी और जितना संभव होगा लोगों को और ज्ञान ही प्रदान करूंगी, वो उनको ही बताऊंगी कि इस्कॉन टेम्पल जाएं वहां से, और ये सब चीजें जो मैंने सीखा है वो सब यहाँ पे आके सीखे वो लोग। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। उधर ने पे हाथ उठाया। प्रणाम महाराज। मैं कुछ बोलने से पहले गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई के साथ वाणी प्रारंभ करूंगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं इस्कॉन के बारे में जानता भी नहीं था। आपका नाम और कहाँ से है वो बताइए। मैं नितिन अग्रवाल, जतहरी, अनूपपुर जिला। मैं इस्कॉन के बारे में जानता भी नहीं था कुछ, लेकिन मेरे प्रभु की प्रेरणा और गुरु की वाणी से मैं जाना इस्कॉन क्या होता है। मैं माला जब करना नहीं जानता था, मैं साइकिल चलाता था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आधे घंटे में 16 माला हो जाती थी। लेकिन प्रभु जी भी माला करते थे तो बोले कि तेरी 16 माला हो गई। मैं कहा हाँ, कैसे करा? मैं कहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। क्या तू साइकिल चला रहा है? मैं कहा माला कैसे करते हैं? तो फिर उन्होंने बताया, फिर मैं भी गलत माला किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, फिर उसको पलटा दिया हरे राम राम हरे हरे। तब भी मैं उनसे जल्दी माला कर लिया। फिर वो मुझे बोले कि माला कैसे कर रहा है? मैं कहा ऐसे। तो कहे पूरे मंत्र के बाद एक माला पलटाना है। तो मेरे को टाइम लगा, तो मैं बोला प्रभु जी माला बड़ी कठिन है, मेरे को साइकिल चलाने वाली माला सरल थी। भाई माला तो है। तो फिर प्रभु जी बोले करना तो पड़ेगा। तो फिर यहाँ आके मुझे माला करना उन्होंने सिखाया कि माला क्या होती है। और 3 दिन पहले महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में कैसे पहुंच सकता है। तो उसका है तो एक पहले व्यक्ति इंद्र तृप्ति के जालों से मुक्त होगा, तब बुद्धि योग में आएगा, फिर कर्म योग में आएगा, फिर भक्ति योग में आएगा। तो भक्ति का दूसरा अर्थ है सेवा। उसी भाव से भगवान की सेवा को ग्रहण करो। मैं भगवान के भक्तों का दासों का दास हूँ, जो स्वयं को आत्मा मानता है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। जब हम भगवान की इंद्रियों की सेवा करना प्रारंभ कर देंगे तब हम अपनी इंद्रियों से छुटकारा पाएंगे, तब कृष्ण भावनामयी चेतना हमें प्राप्त हो जाएगी। अगर वह श्री कृष्ण भावनामय तथा हरे कृष्ण महामंत्र का में विश्वास रखता है तो उसे लगता है मेरे पास सब कुछ है, वह व्यक्ति भगवान का दास कहलाता है। ये जो मैं आज कुछ बोल पा रहा हूँ, ये मैं सच्चिदानंद बराबर प्रभु जी की कृपा और मेरे गुरु का ज्ञान, जिनकी वाणी से मैं क्लास में ज्वाइन हुआ हूँ, उन्हीं की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। अब आज जो मैं यहाँ बोला हूँ वो उन्हीं की कृपा से ही बोला। हमें पिछले 2 महीने पहले गौर पूर्णिमा के 1 हफ्ता पहले, 2 महीने पहले तो हम अनूपपुर गया था। तो अनूपपुर हमें एक सेंटर खुल गया, प्रद्युम्न और चैतन्य मुनर्बू को सुर के सेंटर में। अभी वो लोग
इतना शुद्ध सेंटर चल रहा है, तो शब्दों में है बोलना नहीं चाहिए, लेकिन 200 भक्तों के अंदर 35 भक्त केवल अनूपपुर से है, पहले बार सेंटर बना हुआ है। और ये बात भी कहूंगा, उधर में जब सेंटर बनाया है, शुरू से एक पैसा भी मंदिर से नहीं दिया है, वो लोग कर रहे हैं। तो अनूपपुर बहुत अच्छा कर रहा है। ओके, इसके बाद जैसे बोलने के हाथ उठाना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कैसे? हरे कृष्णा। मेरा नाम लक्ष्मी आमुदे है, मैं बुरहानपुर से आई हूँ। इस्कॉन के बारे में मैंने पहले सुना था, श्री प्रभुपाद जी के बारे में, जैसे उन्होंने विदेशों में जाके 108 मंदिर बनाए, ऐसी थोड़ी थोड़ी जानकारी थी, लेकिन आज तक मैं कभी कोई इस्कॉन मंदिर में गई नहीं थी। जब गीता कॉन्टेस्ट हुआ और अचानक से मतलब मेरा रैंक उसमें लगा, तो यहाँ समर कैंप हुआ, तो मुझे बहुत इच्छा हुई कि मैं जाऊँ। तो पापा ने बोला कि नहीं बस अब चलते हैं, हमारे घर पे मतलब सारा काम जो है हम मजदूरों के ऊपर छोड़ के घर बंद करके आए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैंने यहाँ पे देखा, अभी हमारी मीटिंग होती है गीता की, गीता रीडिंग सेशन होता है, मदन मोहन प्रभु जी लेते हैं। तो जब वो माला करवाते थे तो मुझे ना 2 माला करने में बहुत आलस आती थी कि अभी प्रभु जी कैमरे से देख रहे हैं, माला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मैं क्या करती थी, ऐसे आंखें बंद करके माला करती थी और ऐसे धीरे से देखती थी कितनी बची है, अब कब खत्म होगी। लेकिन यहाँ आके बाद में फिर उसमें इंटरेस्ट हुआ, और अब जब जप करने बैठते हैं सुबह तो बहुत अच्छा लगता है, और 5-6 माला कब हो जाती है वो भी पता नहीं चलता, और एक बार भी आंख नहीं खोलती। तो ये बहुत अच्छा लगा। और मैंने लोगों को डांस करते हुए बहुत देखा है, बहुत अच्छे से एनर्जी से डांस करते हैं, लेकिन बॉलीवुड के फिल्मों पे। और कभी भजन कीर्तन करते हैं तो 2-4 लोग बैठते हैं और बाकी तो मुझे नींद आ रही है, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ देखा सब कितने एनर्जी से डांस करते हैं और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा महसूस हुआ। और जैसे दीदी ने बताया सेम, मुझे भी यही लगता था कि प्याज और लहसुन के बिना टेस्ट नहीं आता है खाने में, लेकिन यहाँ का खाना खा के पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिना प्याज और लहसुन के भी खाना बहुत अच्छे से बन सकता है, आराम से खा सकते हैं। ये बहुत, और यहाँ के जो सारे डेवोटीज है, ऑल डेवोटीज आर वेरी हम्बल, वो बहुत विनम्र है, इतनी विनम्रता, मतलब बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो गीता कॉन्टेस्ट करवाया, उसमें मेरी बेटी ने बुरहानपुर जिले से 10वीं कक्षा में प्राप्त किया स्थान, इसकी वजह से हमें यहाँ आना मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। मैं गायत्री परिवार का सदस्य हूँ और पहले केवल गायत्री पूजा करता था, अब भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु मानकर अपना जीवन यापन करूंगा। लेकिन एक मन में बात है कि हम एक साधारण व्यक्ति है, हमारी बात लोगों तक नहीं जाएगी, कि अगर आप अपने जरिए अगर पहुंचाएंगे तो आवश्यक है, भगवान कृष्ण से प्रेम करना तो आवश्यक है, किंतु उन्होंने जो अर्जुन को शिक्षा दी है वो आपने मंचों से बोलना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि जहाँ प्रभुपाद जी का जन्म हुआ है वो बंगाल पूरा जल रहा है आज, और ऐसा वक्त आएगा कि हमें वहां पर वीजा लेके जाना पड़ेगा। तो हिंदुओं को जागृत करना भी आवश्यक है, धर्म की रक्षा करेंगे तो ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। स्टूडेंट से कोई बताएंगे, जैसा आप लोग अभी आए हैं? सचिन किसी को लिखे आज जो बोलना चाहते हाथ उठा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो नाम बताओ, कहाँ से? मैं गदीप खरत, अलीराजपुर। मुझे समर कैंप में
जैसे बहुत सारे एक्टिविटी हुई, लेक्चर हुए, तो उनमें कि भगवान के प्रति समर्पण कैसे होना चाहिए और भक्तों के प्रति कैसे भाव होना चाहिए के बारे में अच्छा लगा। और जैसे शास्त्र भगवद गीता, भागवतम क्यों पढ़ना जरूरी है, उसके बारे में पता चला कि क्यों जरूरी है। और शास्त्र हमें प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए और दूसरों से नहीं सुनना चाहिए, ये भी पता चला कि क्यों नहीं सुनना चाहिए। और थैंक यू। और कोई बोलना चाहते हैं? और हाँ अजय, और दो भक्तों को चांस मिलेगा, हाथ उठा सकते पहले। अच्छा, हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद। मेरा नाम अनुष्का है। मैंने गीता कॉन्टेस्ट में भाग लिया था, उसमें पेपर दिया था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उसमें पास होंगी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? ग्वालियर। ग्वालियर। मुझे नहीं लग रहा था मैं उसमें पास होंगी, पर मेरा नाम आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का कीर्तन, यहाँ का सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के माला करना भी सिखाया यहाँ पे। पहले मैं घर पे ये करती थी और यहाँ पे आप 4 या 2 करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा ये सब। हरे कृष्ण। थैंक यू। यहाँ का सेशन भी बहुत अच्छा लगा, सेशन ज्वाइन करती हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम उमेश सिंह गहलोत है और मैं मुरैना जिले से आया हूँ। यहाँ बारी बारी से जो सत्र हुए थे उन सभी को मैंने अपने स्तर पर थोड़ा थोड़ा नोट किया है और प्रत्येक सत्र से जो कुछ मुझे सीखने को मिला मैं आपके साथ उसको साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहला जो सत्र था, जो सुबह 7 बजे हुआ था, हिज ग्रेस जगत जीवन प्रभु ने लिया था। वहां सबसे पहले हमको बताया गया कि एक गृहस्थ और गृहमेदी में क्या फर्क होता है। हम में से ज्यादातर लोग को ये लगता है कि हम सब जो कर रहे हैं वो गृहस्थ का कार्य है और गृहमेदी शब्द हम में से ज्यादातर लोगों ने पहले नहीं सुना होता है। तो जब तक भगवान श्री कृष्ण हमारे केंद्र में नहीं है तब तक हम वास्तव में गृहस्थ नहीं हैं, सिर्फ गृहमेदी हैं और सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो प्रभु ने एक एक्रोनिम दिया था गृहस्थ में, जी फॉर गोल और ग्रेटिट्यूड। यानी सबसे जरूरी बात है कि जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें उससे पहले हम ये निश्चित करें कि हमें निकलना कब है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने जो कहा था कि आपके पास आपका एक गोल होना चाहिए कि आप एंटर तो कर रहे हो बट व्हेन यू लीव यू शुड हैव दैट टाइम। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम एक समय आएगा उसके बाद जो है हम भक्ति करेंगे, लेकिन अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो वो समय कभी नहीं आएगा। दूसरा सत्र जो सुबह 11:30 से 12:30 के बीच हुआ था, हिज ग्रेस प्रेम भक्ति प्रभु द्वारा, उन्होंने हमें बताया था राइट कॉन्शियसनेस फॉर कमिंग टू टेम्पल, मंदिर जाने के लिए सही चेतना। हम में से अधिकांश लोग मंदिर जाते हैं और अक्सर जब भी कोई विशेष पर्व, विशेष उपस्थिति होती है या कोई त्योहार उत्सव होता है तब हम मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने की जो हमारी चेतना है और प्रभु ने जो हमें मार्गदर्शन दिया वो काफी अलग है। हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं
भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रसाद लेके आ जाते हैं। प्रभु ने जो हमें बताया, और उन्होंने हमें चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक दिया था, प्रति घरे घरे गीय करो ईह भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। और साथ में भगवत गीता से भी हमें रेफरेंस दिया था, भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 34, तत्त्वइति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। और रिलेट किया था। मुझे इस्कॉन में जो चीज सबसे अलग लगती है वो ये है कि इन श्लोकों को हमने कई लोगों से सुना होता है और भी कई लोग हमें बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे वो हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं और डेप्थ में ले जाकर हमें जो ज्ञान यहाँ मिलता है, मुझे लगता है वो शायद कहीं और नहीं मिल सकता। हमें बताया गया कि कैसे इस्कॉन टेम्पल हमारे लिए 3 कार्य एक साथ कर रहा है। सबसे पहला कार्य, इस्कॉन टेम्पल में आप देखते हो कि सारी चीजें बड़े नियमित रूप से बड़े भावपूर्ण तरीके से होती हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होती। यहाँ पर सुबह ही सुबह जब हम देखते हैं मंगल आरती, गुरु पूजा, भगवान का श्रृंगार दर्शन, आपने ये महसूस किया होगा कि अन्य बाकी जगहों पर आपको इतना सुंदर और इतना दिव्य अनुभव शायद ही होता हो। इस्कॉन टेम्पल में हमें ना केवल जो है सिर्फ विग्रह दर्शन होते हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमें शिक्षा भी दी जाती है। प्रभुपाद जी ने एक ऐसा संस्थान तैयार किया है जो एक नए भारत की नींव रख रहा है, नए विश्व की नींव रख रहा है। और प्रभुपाद जी जैसा कहते थे कि वो एक ऐसा घर बना रहे हैं जिसमें पूरा संसार समा सकता है। और हमें ये भी बताया कि हम किस तरीके से मरीज की अवस्था में हैं, कैसे हम पेशेंट हैं। और जैसे एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो डिसाइड नहीं करता कि उसे कौन सी दवाई चाहिए, डॉक्टर डिसाइड करता है कि उसे कौन सी दवा की आवश्यकता है। इसलिए सरेंडर मूड होना कितना जरूरी है और कैसे हम पेशेंट हैं ये हमको समझाया। साथ ही साथ संस्थान, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो काम करते हैं वो इस्कॉन भी हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। इसके लिए हम जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे इस संस्था का। और यहाँ पर जो हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है सभी वैष्णव भक्तों का और प्रत्येक भक्त का, आप सभी का, जिनके सहयोग से और जिन ईश्वर की कृपा से ये सब कुछ हो पा रहा है। उसके बाद तीसरा सेशन श्रील प्रभुपाद के बारे में ये लिया था हिज ग्रेस चित्त हरि कृष्ण प्रभु ने। यहां पर सबसे बड़ी बात आज हम ये सब देख रहे हैं, ये प्रभुपाद जी ने जो किया है, हो सकता है किसी के लिए ये सामान्य बात हो, लेकिन ये कतई सामान्य नहीं है कि 69 वर्ष की आयु में जब लोगों को सही से दिखना बंद हो जाता है, लोगों के शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, लोग सही से चल नहीं पाते, ऐसी आयु में प्रभुपाद जी विदेश गए, अमेरिका गए और प्रभुपाद जी ने हमें ये सब दिया। सोचिए, हम सब अपने जीवन के बारे में विचार कर सकते हैं। मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूं कि यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, ये जीवन कैसे बीतता, हम क्या करते। हमको कभी ये समझ में ही नहीं आता कि भगवत गीता में जो ज्ञान है वो हमारे जीवन में कैसे लागू किया जाए। भगवत गीता तमाम है, भगवत गीता मेरे पास पहले से भी और थी, लेकिन कैसे वो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ को बदल सकता है, कैसे वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है, ये प्रभुपाद के बिना नहीं हो पाता। और यहां पर एक और बात जो मैंने हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु से सुना कि प्रभुपाद जी ने इतना सब कुछ किया और वो हमको जानते तक नहीं थे। प्रभुपाद जी हमको नहीं जानते थे
और उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। आज हम सब प्रभुपाद जी को जानते हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, हम प्रभुपाद जी को क्या दे रहे हैं। तो कम से कम, जैसे कहा जाता है कि भारत में अगर आपका जन्म हुआ है तो जन्म सार्थक कर परोपकार। पहला, मैं अपनी वाणी को सिर्फ 20 से 30 सेकंड में विराम दूंगा। सबसे पहली बात कि हम स्वयं के जीवन में परिवर्तन लाना शुरू करें। उसके बाद हमारा जीवन जब परिवर्तित होगा, हमारा जीवन जब बदलेगा, तो उससे हमारा परिवार बदलेगा, हमारा समाज बदलेगा, हमारा देश बदलेगा और ये राष्ट्र बदलेगा। और उस बदलाव की शुरुआत हमसे होगी और हम प्रचार कार्य को जरूर आगे बढ़ाते रहें। इसके लिए यथासंभव जितना हो सके हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई लास्ट स्पीकर बनना चाहते हैं? अच्छा, बहुत है, लेकिन 2 मिनट करके हैं, 2 मिनट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम अक्षय श्रोत्री है। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। 9th क्लास में था जब मैंने गीता कॉन्टेस्ट दिया था। गुरुजी, जब मैंने गीता कॉन्टेस्ट नहीं दिया था, उसके पहले भी मैं 3 बार श्रीमद् भागवत गीता पढ़ चुका था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। 3-4 श्लोक याद किए थे बस, ज्यादा कुछ असर भी नहीं कर पा रहा था। मैं अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पा रहा था गीता जी को। और फिर मैं इस्कॉन के टच में आया गीता कॉन्टेस्ट के थ्रू, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि कई सारे चेंजेस हो रहे हैं मेरे अंदर। जैसे मैं अपने मन को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। पहले मैंने देखा था कि मैं शॉर्ट्स में स्क्रॉल करते रहता था यूट्यूब में, ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब अंदर से ऐसे फीलिंग आती है कि मुझे कुछ करना है। और फिर मैं चैंटिंग के लिए जब बैठता था तो मैं खुद को ऐसे देखता था कि मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी खाना बना रही है, पापा क्या कर रहे हैं, सबके बारे में ऐसे थॉट्स आते थे। अब आप जब से मुझे मंत्र देके गए, बहुत ज्यादा मेरा मन लग रहा है भक्ति में, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। और आपके थ्रू जो गीता सेशंस होते हैं उससे भी बहुत ज्यादा सीखने को मिल रहा है। प्रभु जी अच्छे से क्लियर कर देते हैं, जो भी प्रश्न होता है पूछने को मिलता है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने इतना बड़ा सौभाग्य दिया हमें इधर बुला के। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। हाँ, मैं तो घर में गया था, नसरुल्लागंज। और अभी नाम क्या है उनका? ना, वो डिस्ट्रिक्ट का, वो जगह नाम ना नसरुल्लागंज का नाम चेंज हो गया ना। हाँ, भेरुंदा नाम चेंज किया। तो उनका घर में गया था, पूरा गांव आया था हमको देखने के लिए, बहुत खुश है। ये जिसमें टॉप किया है पिता माता, गांव में बहुत खुश है और बहुत अच्छा परिवार है। इसीलिए इनके लिए उनका जगह पर व्रत भी हो रहा है उनका। इधर कौन? हाँ, जल्दी 2 मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा नाम चित्रा भदौरिया है। बेसिकली इंदौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बट मेरी पोस्टिंग अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मैं आप सबके सामने बहुत ही कम हूँ। मुझे ना आप लोगों के इतना ज्ञान है ना। मैं कुछ दिन से जुड़ी हुई हूँ इस्कॉन से। इस्कॉन में मैं बहुत बार गई हूँ, पर अनूपपुर की जो टीम है, मैं सिर्फ उनसे मिली थी कुछ समय पहले। उन्होंने सिर्फ मुझे चैंटिंग के लिए कहा था। मेरे जीवन में 1 माह में बहुत परिवर्तन है। मुझे यहाँ पे डिवोटीज की सबसे अच्छी चीज जो लगी, किसी के चेहरे पे शिकन नहीं है। आप शिवालय जाइए, आप किसी भी मंदिर जाइए, कोई ना कोई ऐसा भक्त जरूर मिलता है जिसके चेहरे पे शिकन होती है। यहाँ किसी के चेहरे पे कोई शिकन ही नहीं है। चिंताएं सबके जीवन में होंगी, पर शिकन किसी के चेहरे पे नहीं है। इसलिए मुझे मार्ग बहुत अच्छा लगा और मैं इसको कंटिन्यू करूंगी।
टाइम से चल रहा है। हरे कृष्ण। एक तुम थोड़ा उधर में बाद में प्रभु आगे 2 मिनट बाद। और कोई लास्ट पर्सन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु जी नमस्ते। मैं भटूनी गांव से हूँ और हमारे गांव में जब रथ यात्रा आई थी, श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा, वो प्रभु जी श्री नीलकंठेश्वर जी, आकाश जी, ये सभी लोग रथ यात्रा में आए थे। उस समय पास के गांव में मेरे मित्र आए हैं दीपक जी जोशी, उनके यहाँ पे रथ यात्रा रुकी थी। उन्होंने फोन किया कि आपके गांव में भी आ रही है, आपको जरा व्यवस्था देखना है इनके गुरु जी के रुकने के लिए। हमने वो व्यवस्था की। उसके बाद से ऐसा लगाव हो गया कृष्ण से, इससे हमारे जीवन में बहुत बदलाव हुआ। गुरु जी ने मम्मी को, पत्नी को, मुझे माना ही नहीं। इसके पहले हम 5 सदस्यों का घर है मेरा। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 4 साल का है और एक 6 साल का है। इसके पहले हम कभी भी तीनों साथ में बैठ के भक्ति हो ही नहीं पाती थी। अब मेरा एक छोटा सा किराने का दुकान भी है, उसे बंद करने के बाद मैं, माँ और मेरी पत्नी तीनों साथ में बैठ के नित्य माला करते हैं। इसे मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखता हूँ। पत्नी और माँ तो एक साथ जब करना मुश्किल है। इसे अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखता हूँ और हमेशा मैं कृतज्ञ रहूंगा नीलकंठेश्वर जी का, जो उन्होंने मेरे जीवन में एक बदलाव लाया है। अब इसके लिए मैं इस्कॉन टेम्पल का बहुत बहुत आभारी हूँ। वैसे हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, जिसमें बताया जाता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। लेकिन प्रभु जी ने बताया कि मातृभूमि की सेवा के साथ साथ हमें आध्यात्मिक भाव भी आना चाहिए। इसके लिए हमें इस्कॉन से जुड़ना चाहिए। हम थोड़ी व्यस्तता के कारण पहले नहीं आ सके, कल शाम को ही आए और आज का दिन पूरा व्यतीत किया। हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपका कोटि कोटि आभार। धन्यवाद। आपको जानकर खुश होगा, आज जो हम नगर संकीर्तन में गया कृष्ण बलराम, वहाँ रथ हमारे 4 भक्त जाते हैं। नीलकंठेश्वर खड़ा जी, यश, नित्य जीवन है इधर में, आकाश का, हाँ 4 भक्त नित्य जीवन वो नहीं है। ये 4 भक्त वो ये रथ लेके आज एक गांव, काल दूसरा तीसरा, मंदिर नहीं आता है, अलग अलग गांव में जाते थे। जब वो गांव में रथ घूमेगा, सब भक्तों कीर्तन में पार्टिसिपेट करेगा, अगरबत्ती से दिखाएगा, पूजा करेगा और प्रसाद भी मिलेगा। और पास उसके बाद कुछ दक्षिणा भी दी जाते हैं और एक दिन में फुल डोज मिल जाता है उन लोगों को। और जिसके घर पे रुकते हैं तो उनका तो जीवन खराब हो गया है। भौतिक जीवन खत्म उनका। मैं पहला बार जब गया, नीलकंठेश्वर बोलो चलो मैं आ रहा हूँ, रात में रुकूंगा। तो मैं सोचा जो गांव में रखो हो जाएंगे। तो गया 5:30 6 बजे, पहले हम दूसरा गांव में जाएंगे। दूसरा गांव में इतना लेट में, ठीक है गया उधर 6:30 बजे, मतलब रुकना, बोले कीर्तन के बाद, कीर्तन हो गया 8:30 बजे तक हो गया। अभी वो लड़का के बोल रहा है पिताजी ने मना कर दिया, आपको रुकना नहीं आएगा इधर में। और ठंडी के दिन, दिसंबर ना, दिसंबर, भले रात 8:30 बजे कहाँ जाएगा। नीलकंठेश्वर महाराज गाड़ी, आप मंदिर पे चले जाओ। मैं मंदिर चलो, तुम लोग कैसे रहोगे इधर में? नहीं मैं यही रहूंगा। तब कहा घूमते, कहा गाँव में रुकना है हमको। तो खुजते खुजते हम ढूंढते एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल मिला, बहुत छोटा स्कूल है, केवल 50 बच्चा पढ़ते हैं उसका, मानो कितना बड़ा स्कूल है। उसको टीचर को मिला तो चाबी खोल के दिया, तो सारे बेंच वगैरह हटाकर हम, अब लाइट नहीं, क्या करेंगे, फिर कहाँ से तार लगे लाइट लगे। और उसके बाद टॉयलेट के बारे तो बोलना जरूरत नहीं है। तो इस तरह 50 बच्चा का गांव में स्कूल है, वह टॉयलेट के क्या फैसिलिटीज हो सकते हैं। तो मैं बोलने का उद्देश्य एक एग्जाम्पल दिया हूँ। इस तरह रोज अलग अलग जगह जाता है। कोई जगह
सोना का हार मिलता है, कभी जूता का भी हार मिल सकता है। तो सब ये लोग कृष्ण वाला अनुरोध हमारे बहुत सक्सेसफुल है। आप लोग जो चाहे आ जा सकते। सच चाहते भी एक है, हम एक बार 50 डिस्ट्रिक्ट में रथ यात्रा करना चाहते थे, तो गवर्नमेंट ने बोला आपको 150 जगह में करना चाहिए। अतः पूरा मध्य प्रदेश, तो ये रथ में आप जो जहाँ से है वो तो आप रुकना है उधर में, लेकिन अलग अलग जगह में जो जाना चाहते हैं तो हमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना, तो हमें सक्सेसफुल करें। पहला बार इतिहास में है एक देश में 4 जगह एक साथ रथ धरा है, तो ये आपको सब काम है, सहयोग की जरूरत है। हरे कृष्ण। और कोई लास्ट? अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा नाम सोनिया दांगी है। मैं अशोकनगर जिले से यहाँ आई हूँ। मैं गीता कॉन्टेक्ट के माध्यम से इस्कॉन के बारे में जान सकी हूँ। वैसे मेरे पिता वो हमें ग्रंथों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वो हमसे बोलते हैं कि ग्रंथों को पढ़िए, उन्हें जानिए। इस दुनिया में भगवान के सिवा और कोई अपना नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। हम गीता जी पहले मतलब पढ़ते थे और हम जानते हैं, लेकिन जो यहाँ आकर रियलाइज हुआ है हमें, उसके बाद वो हमें कभी रियलाइज नहीं हुआ। पहले यहाँ पर आप सभी के जैसे पूजनीय गुरुओं का आशीर्वाद मिला है, आपकी वाणी, आपके दर्शन मिले हैं, वो वास्तविकता में सौभाग्यशील लोगों को ही मिलते हैं। और मुझे ये सोचकर बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं उन लोगों में से ही एक हूँ, उन सौभाग्यशील लोग में से ही एक हूँ। मुझे यहाँ आकर ये रियलाइज हुआ कि वास्तविक आनंद क्या है, भक्ति क्या है, जो हमारे जीवन की खुशियाँ हैं, वो इस सब के आगे कुछ भी नहीं है। वास्तविकता में जो यहाँ पर है वही आनंद है। भक्ति एक डिवोशनल सर्विस है, और भक्ति एक डिवोशनल सर्विस है। भक्ति का आनंद जितना प्रभु की सेवा में है, उतना ही अपने इष्ट के प्रचार में है। सब कुछ कृष्णा है। इस दुनिया में, इस जीवन में कुछ भी अपना नहीं है। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है, ये मेरा वो है, ये मेरा भाई है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी कार है, ये मेरा घर है। वास्तविकता में कुछ भी हमारा नहीं है, सब भगवान का है। ये शरीर, ये आत्मा, ये जीवन, ये संसार सब प्रभु का है, सब उन्होंने ही हमें दिया है। और इसके लिए हम कभी नहीं कह सकते कि ये हमारा है या इस चीज को हमने बनाया है। अगर वो नहीं होते, वो नहीं देते, तो हम भी नहीं होते। ये संभव ही कैसे होता। वास्तविकता में हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इसलिए भौतिक बहुत से गुण हम में हैं भगवान के, लेकिन हम उन्हें जानने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम सांसारिक माया में उलझ जाते हैं। जिस माया में उलझना नहीं चाहिए, उन चीज़ों के प्रति हमें बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है। वास्तविकता में प्रेम हमें भगवान से करना चाहिए, लेकिन भगवान के अलावा हम इस दुनिया में सबसे प्रेम करते हैं। इंसानों का उपयोग करते हैं, उनकी चीज़ों से, आदतों से प्रेम करते हैं, जबकि इंसानों के प्रति दया भावना रखनी चाहिए, चीज़ों का उपयोग करना चाहिए और भगवान के प्रति प्रेम। सब कुछ कृष्णा ही है। अगर हम कृष्णा के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो वो किसी भी स्थिति में हमेशा हमारे साथ रहेंगे, वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पिताजी वो श्रीमान रामचंद्र सिंह, वो भी हमें हमेशा यही सिखाते हैं। और मुझे यह सोचकर बहुत खुशी होती है कि मैं कितने अच्छे घर में जन्मी हूँ, जहाँ भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में इतनी अच्छी सोच है।
हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, लास्ट स्पीकर। अच्छा ठीक है, तुम लास्ट, बाद में थोड़ा लास्ट स्पीकर तुम। प्रियांशी लास्ट। पहले तो मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। और मैं देवास की रहने वाली हूँ, मेरा नाम पलक सोलंकी है। मैंने 12th में गीता कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था और मैंने सोचा नहीं था मतलब कि कुछ भी एग्जाम्स होते हैं छोटे मोटे तो सर बताते ही है कि हाँ ये एग्जाम देना है, हम दे देते हैं, तैयारी भी करते हैं। पर हाँ नाम आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, पर मैंने नहीं सोचा था कि हाँ मेरा नाम आ पाएगा, पर आ गया। और फिर भी मैं इतना जुड़ नहीं पाई थी और मुझे इस्कॉन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और अब मुझे पता चला है, वो भी यहाँ पर 3 दिन आने के लिए। मेरे पापा मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट है और वो कहीं भी आने जाने के लिए बहुत कम अलाउ करते हैं। और उज्जैन के लिए मतलब मैंने बोला इस्कॉन जाना है तो उन्होंने फट से हाँ कर दिया, मतलब कुछ भी बिना हाथ के ले जाओ। मतलब कभी वो उनको समझाना पड़ता है, कहीं भी जाना है, भोपाल मांडव कहीं भी जाना है तो समझाना पड़ता है। लेकिन उज्जैन जब मैंने आने के लिए बोला तो उन्होंने एक बार भी नहीं रोका कि हाँ ठीक है जाओ। मतलब मैं सोच रही थी कि पापा ने सब मना क्यों नहीं किया, तो है कि हाँ भगवान का रचा हुआ तो कोई नहीं टाल सकता। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं समर कैंप में 3 दिन के लिए यहाँ पर आई हूँ और मतलब घर पे जैसे चिक चिक रोज होती है, कुछ ना कुछ थोड़ी अड़चन मतलब हो जाती है। और मुझे यहाँ पर आने से मतलब मैं फर्स्ट टाइम सचिन राठौर प्रभु से मिली थी और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और सबको देख के कि हाँ सब कितनी प्रेम भावना से सबकी भक्ति कर रहे हैं कृष्णा जी की। और फिर मैं दीपिका माता जी से मिली, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया कि हाँ तुम्हें कुछ भी असुविधा हो तो मुझे बताना। और फिर मैं राधा प्यारी माता जी से मिली, उन्होंने भी बताया कि हाँ यहाँ पर मतलब भागवत गीता के बारे में बहुत कुछ बताया। मुझे भागवत गीता के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं था तो थोड़ा बहुत अभी अभी पता चला है। और उन्होंने मुझे एक बुक दी थी कृष्णा की ओर, तो मैंने उसी दिन सुबह उठ के 4 मैं लेट उठती हूँ, 7 या 8 बजे तो मेरा फिक्स है उठना। लेकिन है ना जैसे कि एग्जाम्स होती है तो चिंता होती है कि हाँ सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे क्योंकि एग्जाम से पहले थोड़ा रिलैक्स फील रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पर मेरा 2:25 पे ही नींद खुल गया था उस टाइम, फिर मैं सोई ही नहीं। और फिर मैंने सोचा कि अभी हमारे रूममेट में सोनम और ये है 4 थे हम, तो मैंने बोला कि मैं नहा लेती हूँ वगैरह, तब तैयार वगैरह हो जाती है। फिर इनको उठा दिया मम्मा ने और तब तक फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, अभी साथ में चलेंगे सब वहाँ पर मंगल आरती में। तो मैंने वो बुक पढ़ना स्टार्ट कर दी। मैंने 2 पेज पढ़े, हालांकि मुझे थोड़ा कम समझ आया क्योंकि स्टार्टिंग में तो थोड़ा रहता ही है, हाँ पर बहुत अच्छा लगा। और इस्कॉन टेम्पल के बारे में मैंने अभी तक सुना नहीं था। मैं उज्जैन काफ़ी बार आई हूँ, मेरे बड़े वाले मामा जी रहते हैं, लेकिन इस्कॉन टेम्पल में आने के बाद मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि मैं 2 घंटे डांस रोज करती हूँ, स्पीकर वगैरह पे लगा के। मेरी सिस्टर है, जुड़वा है मेरी, 3 मिनट छोटी है मुझसे, तो हम दोनों बहुत डांस वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे ये आरती में पता चला कि इस तरह का भी डांस होता है। मुझे काफ़ी आनंद आया वो डांस करके। और मुझे जैसे मैं रूम में आई थी फर्स्ट टाइम, हाँ कि एसी वगैरह है, अच्छा रहे। और जब मैंने बोला कि यहाँ पर भी क्लासेस लगते हैं, स्कूल में भी लगते हैं, वहाँ पर भी लेक्चर्स होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, अरे यार मैं तो घूमने की इरादे सही थी। मैं तो घर पे हाँ यहाँ इतना अच्छा खाना वगैरह होगा। और बिना, जैसे कि दीदी ने बताया था कि बिना को लहसुन प्याज का खाना मैंने कभी नहीं खाया और मेरी हैबिट में मेरे को चाय बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैंने 2 दिन बिना चाय के रह लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि मेरे को नीचे सोने की आदत है मेरी सिस्टर के साथ, और वो मेरे हाथ पे ही सिर रख के सोती है, तो मुझे उसके साथ सोने की आदत है। और मुझे बेड पे ना पूरी रात नींद नहीं आई थी उस दिन। फिर मैं थोड़ी देर सो ली थी और मेरी 2:25 पे नींद खुल गई थी, फिर मैं सोई ही नहीं। फिर मुझे पता चला कि हाँ मतलब एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, पर सीरियसली यहाँ पर आके जो मुझे आनंद हुआ है ना, किस्मत में मतलब बहुत मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और ये सब प्रभु जी की कृपा है। और मुझे श्री प्रभुपाद के बारे में भी यहाँ बहुत कुछ जानकारी मिली, जिससे मुझे बहुत
कि जीवन में क्या करना है। और ये सबसे पहले मेरे जल्दी उठने का, अब मैंने सोच लिया कि मैं रोज जल्दी उठूंगी और रोज माला करूंगी। और यहाँ के भक्तों के बारे में भी बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर जितना विनम्र, सीरियसली मतलब आजकल ऐसा है कि कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी हो जाए तो थोड़े बहुत झगड़ा हो जाता है छोटी छोटी बातों में। मैं तो घर पे ही रहती हूँ तो घर पे ही हो जाता है। आई मीन कोचिंग वगैरह करती हूँ तो मतलब इतना जाना आना रहता है, घर पे थोड़ा कम रहती हूँ मैं, और मतलब छोटी मोटी बातों पे झगड़ा वगड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सब इतने प्रेम भाव से रह रहे हैं सबसे। मैंने बोला है कितना मुश्किल काम है, इतना जल्दी उठना, हर चीज टाइम पे करना, मंगल पूजा 8 बजे पूजा, खाना टाइम पे, महाप्रसाद, और सबका मतलब इतने विनम्र भाव से रहना। सीरियसली मेरे को बहुत अजीब लगा कि कोई ऐसे कैसे रहता है। मेरे को शुरू में लगा था बहुत साधारण जीवन है, बहुत मुश्किल होता है इतना जल्दी उठना, सबसे प्रेम भाव से रहना, ना कोई म्यूजिक, ना कोई डांस, ना कोई खाना पीना, ना कोई ऐश, उसके बिना भी इतनी जिंदगी इतना आनंदमय है। सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। मुझे अभी पता चला है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ आके मुझे बहुत कुछ जानकारी, आगे के उद्देश्य मिले, मुझे क्या करना चाहिए। सीरियसली पहला पॉइंट मेरा यह है कि मैं कल से जल्दी, मतलब अब तो मैं 2 दिन हो गए, हमको जल्दी तो उठना ही है और जब माला तो करना ही है। हरे कृष्ण। प्रियंशी लास्ट स्पीकर। और प्रियंशी जितना फ्रेंड है सब आ जाओ, तुम लोग गिफ्ट है सबका। आइए सब किड्स को प्रियंशी जितना फ्रेंड है सब आ जाओ, सबके लिए गिफ्ट है। सभी किड्स को भेज दीजिए। बच्चा लोग आ जाओ, सभी छोटे बच्चा लोग आ जाओ। छोटे छोटे बच्चे आ जाओ ऊपर, सबका गिफ्ट। प्रियंशी स्टार्ट। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी दंडवत प्रणाम। दैनिक जीवन का कार्य, माला, सेवा, भक्त का संग, रीडिंग, प्रार्थना, लेक्चर सुनना। भगवान हमारे कष्ट देखकर आते हैं। भौतिक जीवन में कितने प्रकार के लोग रहते हैं। भौतिक जीवन में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, कर्मी और भक्त। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए हम माला जप और भक्त का संग कर सकते हैं। बहुत सुंदर है। एक श्लोक सुना दो। श्लोक सुना दो। हरे कृष्णा। धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायित्सव मां काः पाण्डवांश्चैव किं कुर्वत संजय। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण ममेवांसु जीवलोके जीवभूत सनातन मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे। सत्यं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरीतम अश्नामि प्रयतात्मा। अनुवाद। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इधर में खड़ा हो, इधर में खड़ा हो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मलिनेमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानं संसारमरणनाशनम्।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलविद्यतं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिसुदुष्करम्। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सवं, मां काः पांडवाश्चैव किं कुर्वत्य संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म क्षेत्र गुरुक्षेत्र संवेतायुयुत्सवा, मामक पांडवस्य किं पूर्वत संजय। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत तारकांत नमस्ते। इंडोरी से आया। इनको लेने दो, कोई फोटो नहीं लेने दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी बच्चे स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट गर्ल्स इधर में आएंगे और बॉयज इधर में। जितने कंट्रीज के बच्चे गर्ल्स इधर में आ जाओ, बॉयज इधर में आ जाओ। तुम लोग नीचे जाओ।
अच्छा, बीच में एक बात बोलते हैं। काल आप लोग प्रतिज्ञा किया था, घर को क्या बनाएंगे, मंदिर में क्या रखना, भूल गया? बुक डाउन। घर में क्या रखना, बुक डाउन। तो जो लेके जाना चाहता है संग्रह करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और किसी है कि प्रसाद? हाँ हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। तो जिस प्रकार सेवन कैंप का आयोजन महाराज के ही निर्देशन में हुआ, तो अलग अलग आप सभी को बहुत अच्छा लगा आकर, ऐसा आप लोगों ने बताया। तो उसी साथ में इसको समर कैंप को सक्सेसफुल बनाने में कई भक्तों की मंदिर से भूमिका थी। तो उनको हम महाराज के हाथों आशीर्वाद दिलवाना चाहते हैं। तो सबसे आवश्यक रहता है, अगर हमारा निवास अच्छा रहे तो उसके लिए अकोमोडेशन के तौर पे हिज ग्रेस विजय मूर्ति प्रभु, तो और उसके अलावा दूसरा चीज क्या है, निवास और प्रसाद। तो प्रसाद जैसा सभी ने बताया कि बिना प्याज लहसुन के भी इतना अच्छा बन सकता है, तो उसको निर्देशित करने में हमारे दो मुख्य किचन इंचार्ज श्रीपाद धनंजय पंडित प्रभु काफी सीनियर डिवोटी हैं, साथ में मुरारी चरण प्रभु, दोनों को आमंत्रित करते हैं कि महाराज से हाथों आशीर्वाद के रूप में गिफ्ट स्वीकार करें। निवेदन है कि जल्दी आ सकते हैं, जिससे आगे के कार्यक्रम सुनियोजित रूप से चले। और अकोमोडेशन के तौर पे श्री हिज ग्रेस प्रहलाद प्रभु ने बहुत अच्छा सेवा दिया। सभी का अकोमोडेशन 3 दिन का अकोमोडेशन प्रभु ने बहुत सहायता किया। तो प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट्रल के सारे अपार्टमेंट में बहुत अच्छे से सेवा किया प्रहलाद प्रभु। सर्व के विष्णु प्रभु अगर प्रेजेंट है तो आ सकते हैं। साथ में इतना सुंदर स्टेज पे डेकोरेशन करने के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं श्रीपाद पंकज नेत्र प्रभु का। प्रभु को भी बुलाते हैं, प्रभु आए और साथ में ही इतना सुंदर दर्शन और चंदन से सुसज्जित भगवान का दर्शन हमें प्राप्त हुआ और एकदम फेस्टिवल की तरह। अभी हमारे जो इतना सुंदर ड्रेस देख रहे हैं ना, ये प्रभु का आइडिया है। ड्रेस डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, डिजाइन करना, सब कुछ करना, कि जो घर में बिक रहा है आपको बना देंगे, केवल साइज देना है। और निश्चित को चतुर्दशी आ रहा है 11 तारीख, पूरा मंदिर अंगूर से भरा जाएगा, अंगूर के ड्रेसिंग होगा, क्योंकि फूल सूख जाएगा इसलिए अंगूर का ड्रेसिंग होगा। शिवराध्य प्रभु और साथ में विजय मूर्ति प्रभु का भी पूरा सहायता रहा। पूरा हमारे विजय मूर्ति में गेस्ट हाउस इंचार्ज है, साथ में ऑडिटोरियम भक्ति वेदांत हॉल में भी सारी सेवाएं प्रभु ने देखी। शिवराध्य प्रभु भाई, ये संकीर्तन अभी चल रहा है, पहले सारथी उन्हें, अब हेड पुजारी है।
रोशन यात्रा जो देख रहे हैं कैसे लग रहा है? प्रभु है, पूजा डिपार्टमेंट हेड है। आपको जो गिफ्ट देगा, भगवान के शरीर में जो चंदन लगाया, वो चंदन गिफ्ट पैकेट में है। यह सुनकर अलग कुछ भी है। तो अशोक चैतन्य प्रभु है। अशोक चैतन्य प्रभु ने भी सारी समस्याओं में हमारे मदद किया ताकि भक्तों का आवाज बहुत ही सुखद रहे। और साथ में ड्रामा करने के लिए हम लोग विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे इंस्पिरेशन। अशोक चैतन्य प्रभु हमारा टेम्पल कमांडर है। कोई इलेक्ट्रिसिटी छत चले गया, पानी का लाइन चले गया, कोई समस्या है तो अशोक चैतन्य ड्रामा के लिए हमें प्रेरणा दिया। हिज ग्रेस चित्ता हरे कृष्ण प्रभु ने सभी भक्तों को प्रेरणा दिया और साथ में डायरेक्ट किया हिज ग्रेस गोलोकेश्वर प्रभु ने। तो दोनों से भी निवेदन है जल्दी से आ जाए। चित्ता हरे कृष्ण प्रभु चार्टर्ड अकाउंटेंट है और रिकॉर्ड नंबर लेकर चार्टर कंप्लीट किया है। और बहुत बड़ा कवि है, बांग्ला में, इंग्लिश में, हिंदी में कविता तुरंत लिख सकते हैं। तो अद्वैत हिज ग्रेस अद्वैत सिंह प्रभु रतलाम से बहुत सारे अच्छा प्रचार कर रहे हैं। जो ड्रामा देख रहा है, ड्रामा का सब कुछ उनके ब्रेन से आया है। गोलोकेश्वर प्रभु प्लीज कम। गोलोकेश्वर प्रभु यूनाइटेड भोपाल से पास आउट है, अभी युवा परिषद देखता है और हमारा नया भक्तों का ट्रेनिंग देने का इंचार्ज है। अद्वैत सिंह प्रभु, हिज ग्रेस नीलकंठेश्वर प्रभु, कृष्ण बलराम व्रत और आज प्रभु जी ने नगर संकीर्तन भी आयोजित किया। अद्वैत सिंह प्रभु है हमारे टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी रतलाम जिला का परिषद देख रहा है। हिज ग्रेस पद्मपानी प्रभु मोरियाना में प्रचार कर रहे हैं। हिज ग्रेस चैतन्य मनोहर प्रभु अनूपपुर, यहाँ से सबसे ज्यादा आपको देखा कृष्ण बलराम रात के इंचार्ज है, इससे ड्राइवर भी है। हिज ग्रेस चैतन्य मनोहर प्रभु आ जाइए जल्दी से। पद्मपानी प्रभु हमारे मुरैना डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज है। चैतन्य मनोहर प्रभु अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा भक्त लेकर आए हैं। तो नेक्स्ट आकाश प्रभु भी आ सकते हैं, उन्होंने काफी सहायता किया। और फिर नेक्स्ट कृष्ण बलराम व्रत में प्रभु जाते हैं जैसा महाराज ने बताया, और सारी बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज भी है प्रभु जी को। आकाश प्रभु इतना बुद्धिमान लड़का है, मंदिर में रहता है और महीने में 80,000 करके कमाते भी है। ऑनलाइन में 1 घंटा करके पढ़ाते हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना अलग अलग बच्चा को अंक सिखाते हैं, तो महीने में 70-80,000 रुपये आते हैं। मंदिर में ब्रह्मचर्य है। हरे कृष्ण। तो इसके बाद थोड़ा महाराज का अनुरोध करूंगा थोड़ा टाइम देने के लिए। जो हम जहाँ पर जाते हैं हम रुकते हैं, तो इनमें से हम तो चाहते हैं सबको देंगे, लेकिन सबके लिए प्रसाद है। बाद में महाराज का टाइम कम है, उसके लिए सबके लिए हम प्रसाद रखा संकीर्तन ऑफिस से ले लेंगे। तो अभी कोई भक्त तुरंत आ जाएंगे। जो भक्त लोग जब जाने के समय संकीर्तन ऑफिस से आपको लिए गिफ्ट पैकेट है, लेके जाना। हाँ, तो अलीराजपुर से सचिन नाडर प्रभु जिन्होंने सारी प्रकार प्रभु जी के लिए आ जाइए। मुरारी हरिपु तो है ही, आइए मुरारी हरिपु का नाम नहीं पता, मुरारी हुआ ये प्लीज। आपने जो गीता कॉन्टेस्ट सुना है, गीता कॉन्टेस्ट के मास्टरमाइंड है मुरारी हरिपु। एनआईटी भोपाल से पास आउट है, एनआईटी भोपाल प्रचार कर रहा है। वो किस तरह गीता कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा, किस तरह सारे जो कुछ है, सारे काम जो कुछ देख रहा है 100 में 100 है मुरारी हरिपु का। इनका पिता का केवल 2 लड़का है, दोनों एनआईटी से पास आउट है। एक यहाँ का ब्रह्मचारी और एक जुहू बॉम्बे का ब्रह्मचारी है। तो सचिन नाडर प्रभु अलीराजपुर से, उनका घर में रुकते हैं हमेशा अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में। और आप जो कुछ देख रहे हैं बहुत सारी मदद किया बच्चा लोग को फोन से। प्रियंशी जी उनका पिताजी है। प्रियंशी इतना फेमस है, उनका परिचय देने का।
सारी फोन करना, ये करना, सारी सामर्थ्य में जितना कुछ 50% काम प्रभु जी ने किया है, बहुत हरे कृष्ण। इसके बाद हम अनिल प्रभु को रिक्वेस्ट करेंगे, अनिल प्रभु आएंगे अनूपपुर से। पुदम प्रभु प्लीज कृपया आ जाइए। पुदम प्रभु आ जाइए, जल्दी आ जाइए। पूरे ग्रुप एक साथ आ जाओ। हाँ, ग्रुप में आ सकते, पूरे ग्रुप अनूपपुर आ जाइए, अनूपपुर आ जाइए, अनूपपुर आ जाओ। अनूपपुर सारे भक्त लोग आ जाइए, एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। जल्दी जहाँ पर है माता जी लोग इधर में आ सकते हैं, माता जी को ये बताओ। अनूपपुर भक्त लोग आ जाइए। कहाँ चलेगा अनूपपुर भक्त? प्रतिनिधि को मिलेगा गिफ्ट। डिंडोरी से माता जी आइए, डिंडोरी से प्रभु जी माता जी आ जाइए, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से। उनका घर में रुकते हैं हमेशा डिंडोरी वाला। इसके बाद अनूपपुर चर्च है, पहले अनूपपुर वाला ग्रुप फोटो हो जाए, खड़ा हो जाइए, सबके लिए प्रसाद दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, बाद में खाली ग्रुप फोटो, ठीक है। इसके बाद डिंडोरी आएंगे, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से। इसके बाद आए देंगे डिंडोरी शाडोल एक साथ ही आ सकता है, पास में है। रीवा देवराजपुर आप भी आ सकते हैं एक साथ। हाँ, बोल दीजिए 1 मिनट, ज्यादा नहीं, मुझे डर लगता है कि आधा घंटा बताते। हाँ, मैंने सीखा था लेकिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जो ये समर कैंप में आए हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स भी आए हैं, सभी लोग आए हैं। ऐसे कि हम तो हमेशा ही स्टूडेंट हैं, और हमारे को एक चीज का कल कृष्ण किशोर प्रभु जी का क्लास से सीखने को मिला था कि जो भी जिम्मेदारी से हटेगा उसको कभी भगवान का दर्शन नहीं होगा। हमारा अपना आरामदायक जीवन को त्यागना पड़ेगा। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है, नित्य भागवत सेव्यम हमारा जूम मीटिंग का क्लास भी चलता है, सभी लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और भागवतम का क्लास इस समय बहुत सुंदर चल रही है। चैतन चरितामृत की क्लास चलती है, और छोटी स्मॉल बुक मीडियम बुक में चलती है। इसका हमें नित्य प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, और अपने घर में जैसे महाराज जी की कृपा से हम प्रयास करेंगे कि प्रचार करने के लिए, तो पहले अपने आचरण में लाना पड़ेगा, और सभी को ये चीज को अनुभव रखना पड़ेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना जीवन सफल बनाने की बजाय कि दूसरे का जीवन सफल बनाने के क्यों ऐसे आचरण करेंगे, दूसरे का सफल जीवन बनाएंगे। नारद जी की चाहते तो कभी कुछ भी कर सकते थे, महाराज जी चाहते तो कुछ भी कर सकते। काटी से सभी भक्त लोग आ जाएंगे, काटी से सभी भक्त लोग आ जाएंगे। लेकिन सभी लोग बुक्स लेके जाइए, अपने परिवार मोहल्ले में रिश्तेदारों को सबको दीजिए, और अध्ययन करेंगे, सबका जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पिपरिया से माता जी लोग आ जाइए, 1 मिनट, तुरंत आ जाइए, तुरंत आ जाइए। हाँ, काटनी से रीता माता जी। प्रभु जी एक्चुअली आपका हाथ से भागवत सेट भी लेना चाहते हैं, तो भागवत सेट दे दो एक, नीचे वाला भागवत सेट, एक फोटो ले लेंगे बाद में। तो काटनी से जो प्रभु जी हैं भागवत सेट भी ले रहे हैं महाराज जी से, रीता माता जी। और मधु बाबू हमेशा हमका ये करते हैं। हरे कृष्णा। महाराज जी का स्मरण पढ़ना। मेरे जीवन में बहुत दुख था, लेकिन सीतानाथ प्रभु जी आए हमारे यहाँ पर, तब से हमारा घर का सारा दुख दूर हो गया है। और मैंने कभी जीवन में
भागवत पढ़ी नहीं थी, इतनी उम्र हो गई, लेकिन हम ऑनलाइन और सीतानाथ प्रभु जी की कृपा से और हरे कृष्णा के उससे हम लोग आज ऑनलाइन क्लास में भागवत भी पढ़ते हैं और रविवार को भी जो महारानी बुक चल रही है उसके भी करते हैं लक्ष्मी। और इसके बाद हरे कृष्णा की जो माला है मेरे को प्रभु जी ने जब से बताई है तब से मैं 16 माला करने लगी हूँ एक बैठक में। प्रभु जी जब भी आते हैं तो मतलब मेरे को यही शिक्षा देते हैं कि आप भागवत पढ़ें और माला जपें, सब ठीक हो जाएगा। और अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे महाराज जी ने कहा था कि रथ यात्रा, तो रथ यात्रा का मैं निवेदन करती हूँ कि होशंगाबाद जिले में भी आए हमारे पिपरिया से होते हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। मैंने एक कोटेशन बहुत पहले पढ़ा था, तो आज वो सही हुआ। उसमें लिखा था जीवन में क्या करना है ये हमें रामायण सिखाता, जीवन में क्या नहीं करना है ये हमें महाभारत सिखाता, और जीवन कैसे जिया जाता है इसलिए भगवत गीता मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, तो आज आने के बाद मेरे को इस्कान हमें सब कुछ सिखाता है, रहना खाना से और हमारा कैसे रहना चाहिए और प्यार मोहब्बत क्या कहे चीज, वो सब इस्कान से ही हमको और अच्छे से मिलेगी। और मैं ये बात कह सकती हूँ कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सब जोड़े और सब भागवत पढ़े। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सीताराम प्रभु जी से निवेदन है कि तो भाई आपके लिए जरूर हमेशा आना है और हमारा घर आपके लिए सुरक्षित है। अब सभी लोग का इफिप्री आना उधर में हमेशा हम रहेंगे। हरे कृष्णा। तो काफी मोरेना से भक्त लोग पद्मानी सब है ना, एक ग्रुप फोटो हो जाएगा मोरेना। हाँ ऑल टू इसके बाद अष्टाला आ सकते हैं। अष्टाला कोई है? आज ही आया है कोई बच्चा लोग कहाँ है? सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देख लीजिए। उसके बाद इंदिरा आएंगे, महाराज के टाइम हो के पहुंच जाता हूँ। चलिए इंदिरा, और कोई नहीं, और सबको हम संकीर्तन ऑफिस में बुलाते हैं, उसमें आपको सबको प्रसाद मिलेगा। जाने का पहला आ जाना, सबको प्रसाद। इंदिरा लोग माता जी सभी लोग को, माधव शाखा बाबू हाँ उसको, अरे शंभू बाबू है हमारे जबलपुर में। जॉब भी हम जाते हैं, कभी भी आप जाओगे रेलवे स्टेशन में, कोई भी स्टेशन में इंडिया में, आपको प्रसाद चाहिए तो प्रभु जी से कांटेक्ट कर लेना, प्रसाद देंगे। देखो या वेदांत संदेश आपका किताब मिला ना बच्चे को? लास्ट में संदेश को आया, अगले बार शुरू से आएंगे। इंदौर से हर कोई है? माधव शाखा को आइए आइए। माधव शाखा अनिल बाबू, अनिल बाबू जल्दी एक मिनट यहाँ माता जी आ जाओ सब। अजी वो याद करना पूरा किताब।
हमेशा राजस्थान से आते हैं बहुत, तो लेकिन पार्थ पार्थ आ जाओ, एक मिनट, स्पेशल गिफ्ट दे देंगे आपको। ये पार्थ आ जाओ। मोमो गर्दी में करतल बजाते हमेशा, क्या कह सकते हैं। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की, महाप्रसाद की, श्रीमद् गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदी।